एवरीवन, आप लोग कैसे हैं सब। तो आज हम डिफरेंशियल एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और कुछ एरर के क्वेश्चंस लेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। देखिए, इसमें जितने भी मैं फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा मोर और लेस सबका जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, बहुत हल्का हल्का वेरिएशन आएगा। तो जस्ट उस वेरिएशन की वजह से मैं आपको इतने सारे जो है क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि एरर पे बेस्ड है। आपको बोला फाइंड द परसेंटेज एरर। अब मैं आपको बता दूं, परसेंटेज एरर इज बेसिकली एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी एरर होगा उसको आप हमेशा डिवाइड करेंगे जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी इनटू 100 से। इससे आपको जो है परसेंटेज एरर मिल जाएगा। यहीं पे अगर इस 100 को हटा देते हैं तो ये रिलेटिव एरर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम रहे। वैसे मोस्टली परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बोले परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। और एरर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी फिगर्स दिए हुए ना, जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, सिलेंडर, व्हाटएवर जो भी दिया हो है ना। सिलेंडर का तो वैसे मैंने देखा नहीं, बट मोस्टली क्यूब, क्यूबॉइड अगर ऐसे कुछ बोलते हैं तो मुझे उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। सर्कल बोला है तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वो हो जाएगा साइड का क्यूब, है ना, या एज का क्यूब। देन इस टाइप के जो भी आपको फिगर मिलते हैं तो उसका मुझे एरिया या वॉल्यूम जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें जो 9th और 10th में हमने मेंसुरेशन पढ़ा था, जिसमें हम एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते थे, ये फॉर्मूला जो है मेरे दिमाग में अच्छे से सेट हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बोला है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। ओके, क्यूब की बात हो रही है और इसमें आपको एरर बोला है 1% का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इफ एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग लेंथ ऑफ द क्यूब, है ना, लेंथ ऑफ द क्यूब। क्यूब का जो एज है इसको मेजर करने में हमने 1% एरर किया है। मतलब लेट अस से x इज लेंथ एंड v इज वॉल्यूम, है ना, v या y कुछ भी ले लेते हैं। तो x इज द लेंथ। अब देखिए, जो डेल्टा x यानी कि एरर इन x अपॉन x इंटू 100, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 1%। ठीक है ना, 1% दिया हुआ है। अब हम इस यहां पे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये जो डेल्टा x है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dx लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे dx अपॉन x इज इक्वल टू 1/100 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, dx अपॉन x इज इक्वल टू 1/100, राइट। अच्छा, अब मुझे निकालना है क्या है, एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, यहां से मैं साफ करता हूं, एरर इन वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो मुझे बेसिकली डेल्टा v अपॉन v, है ना, या फिर अब यहाँ पे एक और चीज, डेल्टा v इज वेरी नियरली इक्वल टू dv, है ना। तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 ये कितना होगा, ये मुझे निकालना है। अब देखिए, तरीका क्या होता है, जो मुझे निकालना है और जो मुझे दिया गया है, यानी एज ऑफ द क्यूब और वॉल्यूम दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पहले तो मैं वो लिखूंगा, यानी वॉल्यूम और साइड ऑफ द क्यूब के बीच में रिलेशन है v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड का होल क्यूब। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जो मुझे निकालना है उसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू जो मुझे दिया गया है। यानी मुझे वॉल्यूम दिया गया है, सॉरी, मुझे साइड दिया हुआ है, तो मैं और निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू साइड, यानी dv बाई dx। तो मैं dv बाई dx लिखूंगा एंड दिस बिकम्स d बाई dx ऑफ x क्यूब एंड दैट इज 3x स्क्वायर। फाइन, इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे dv बाई dx जो है 3x स्क्वायर मिला। इस बीच वाले को हटा दीजिए, dv बाई dx मुझे क्या मिल गया, 3x स्क्वायर। इस dx को वहां शिफ्ट करते हैं तो dv बन जाएगा 3x स्क्वायर टाइम्स dx। ठीक है, dv जो है मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर टाइम्स dx। अच्छा, मुझे निकालना था dv अपॉन v इंटू 100, यही मुझे निकालना था, dv अपॉन v इंटू
100। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे v नीचे मैं लेके आता हूं, है ना, ये मुझे निकालना था और ये मैंने रिलेशन बनाया कैसे, वॉल्यूम को विथ रिस्पेक्ट टू साइड डिफरेंशिएट करके, है ना, मैंने dx को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे dv अपॉन v चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पूछा गया, ये dv अपॉन v कहां से आया, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर पूछा है, इस वजह से मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने किया हुआ है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं v से। अब देखिए v अगर मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे भी मुझे v चाहिए, मतलब 3x² dx और डिवाइडेड बाय v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो dv अपॉन v रहने दीजिए, यहाँ पे v, नाउ दिस v कैन बी रिटन एज x³, क्योंकि वॉल्यूम और x³ के बीच में यही रिलेशन है, वॉल्यूम इज साइड का क्यूब, ठीक है, x² और x³ कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे 3 dx अपॉन x मिलेगा, dv अपॉन v मुझे मिल जाएगा 3 dx अपॉन x। अच्छा, dx अपॉन x कितना है, 1 अपॉन 100, ठीक है, तो मैं वो वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3%, है कि नहीं। 3 अपॉन 100 को हम 3%, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इस 100 को हम यहां शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा dv अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3, है ना, यानी कि वॉल्यूम में जो एरर आ रहा है कितना आ रहा है, 3% का एरर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया 3%, ठीक है। सो ये हो गया एरर का क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, मैं आपको रीड करके बता दूंगा, आपको समझ में आएगा। आपको बोला है द टाइम पीरियड ऑफ a complete oscillation of a simple pendulum of length L is given by equation t equals to 2 pi square root of L by g, ठीक है, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है t equals to 2 pi square root of L by g, ठीक है, ये टाइम पीरियड है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, t इज टाइम पीरियड, ठीक है, और 2 पाई हमें मालूम है 3.14, L इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, ऑफ पेंडुलम, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बेसिक चीजें हैं जो मोस्टली आपको मालूम होंगी। तो आपको बोला कि टाइम पीरियड जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, वह जी इज अ कांस्टेंट। आपको बोला व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टी, ठीक है, टाइम पीरियड एरर में परसेंटेज एरर क्या होगा इफ एल इज इंक्रीज्ड बाय 1%। आपको बोला है इफ एल यानी लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1%, अगर मैं इसके लेंथ को, है ना, पेंडुलम के लेंथ को 1% बढ़ा देता हूं तो टाइम पीरियड में क्या एरर आएगा, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात बता दूं, जैसे कि एक पेंडुलम होता है ना घड़ी में, तो ये जो पेंडुलम है ऐसे टू एंड फ्रो मोशन जो है ऐसे मूव करता है, और इसमें ये एक यहां से एक्सट्रीम पोजीशन में गया, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन में गया, फिर वापस आ गया, मतलब यहां से एक बार लेफ्ट गया, एक बार राइट गया, वापस आया। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो वो टाइम लगाता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब ये जो नीचे बॉब लगा हुआ है, ये जो नीचे जो वेट होता है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके ये जहां पे पेंडुलम लगा हुआ है ना, यहां तक का जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो आपको यहां पे पूछा है कि अगर मैं इस पेंडुलम के लेंथ को 1% बढ़ा देता हूं, जो भी इसका लेंथ रहा होगा उससे मैं 1% बढ़ा देता हूं। अगर मान लीजिए 100 मीटर है तो 1% मैंने बढ़ा दिया, मतलब 101 मीटर हो गया, ठीक है, तो 1 मीटर है तो 1.01 मीटर हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो मैंने 1% इसके लेंथ को बढ़ाया, तो इसका जो टाइम पीरियड है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना, उसमें क्या एरर आएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। और यहां पे देखिए g इज अ कांस्टेंट। तो देखिए ये वैसे तो देखने में लग रहा है कि हाँ ये साइंस का क्वेश्चन है या फिजिक्स का क्वेश्चन है, रियली डजंट मैटर। आपको सिर्फ डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को लगा के इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, बस इस चीज का ध्यान रखना है और मुझे अपने डिफरेंशिएशन के रूल्स को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए 1% है ना, आपको बोला है चेंज इन लेंथ
अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, इनटू 100 इज 1%। हमने क्या किया, लेंथ को 1% इंक्रीज किया है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और यहां पे देखिए DL इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा L। ये हम अज्यूम करके चलते हैं एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन में, है ना, कि जो चेंज हो रहा है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। जो चेंज हो रहा है यहाँ पे जो DL है इट इज रियली स्मॉल क्वांटिटी, और डेल्टा L जो है इट इज चेंज इन लेंथ, ठीक है। दोनों में कई बार ये कंफ्यूजन आ रहा हो सकता है, आपके मन में कंफ्यूजन है, व्हाट इज DX एंड व्हाट इज डेल्टा X, दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है। तो DX मतलब एक्सट्रीमली वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, वेर एज डेल्टा X जो है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन X। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो चेंज है ये बहुत कम है, मतलब इट्स रियली रियली स्मॉल, तो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो इस अजम्पशन के बेसिस पे ही हम ये जो सारे क्वेश्चंस है ये करते हैं। तो आपको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 1। अब आपको फाइंड करना है कि चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम इनटू 100 क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, टाइम पीरियड को हम हमेशा कैपिटल T से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिनको नहीं मालूम है वो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको गलती से भी आप स्मॉल t नहीं बनाना। ओके, नाउ अब देखिए ये चीज मुझे गिवन है, और मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड आउट है दोनों के बीच में रिलेशन लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो देखिए मुझे गिवन है L, है ना, L में क्या परसेंटेज चेंज आ रहा है वो दिया हुआ है, T में क्या परसेंटेज चेंज होगा वो मुझे निकालना है। अब ये रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे कि लॉग ले लेते हैं, ठीक है, दैट शुड, मतलब वो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं लॉगरिथम के आपको रूल्स बता दूं, ठीक है। तो लॉग mn, मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट है और मैं उसका लॉग ले रहा हूं, तो लॉगरिथम का रूल कहता है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अगर m अपॉन n है, मतलब दो क्वांटिटीज हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो लॉगरिथम कहता है, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। और वहीं पे अगर log ऑफ m रेज टू द पावर n है, तो इसको आप लिखोगे n टाइम्स, ये जो पावर है सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ n, ये लिखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने log क्यों लिया, देखिए ये स्क्वायर रूट है, इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट log लेने से ये कंपैरेटिवली सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉगरिथम का मैं रूल लगा लूंगा। अभी इसको हम L के चेंज को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं, याद रखते हैं इसे। तो आई टेक log बोथ साइड्स, ठीक है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, है ना। ये लॉगरिथम मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप वो लॉग वाली जो लेक्चर है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे, वहाँ पे मैंने बताया भी है लॉग कब कब लेना होता है। तो जैसे अगर स्क्वायर रूट मिलता है तो वहाँ पे ऑप्शनल होता है, आई कैन ऑलवेज टेक लॉगरिथम, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ तो ये हो जाएगा log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी, ठीक है। अब इस L बाय जी स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर हाफ, फाइन, ये हमने लिख लिया। अब देखिए log t इज इक्वल टू, देखिए ये 2 पाई और दिस होल थिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख लूंगा log ऑफ 2 पाई प्लस, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं प्लस लिखूंगा, लॉगरिथम का रूल कहता है, मैं लिख लूंगा log ऑफ L अपॉन जी इसकी पावर हाफ। अब इसको फर्दर लिखेंगे log ऑफ 2 पाई प्लस, नेक्स्ट रूल कहता है कि पावर में कोई भी चीज है तो क्या होगा, सामने आ जाएगा, तो मैं इसको लिख लूंगा हाफ log ऑफ L अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे डिवाइड वाला रूल भी तो लग रहा है, मैंने डिवाइड वाला रूल पहले क्यों नहीं लगाया, मैंने पावर वाला रूल पहले क्यों लगाया। तो उसका आंसर है, देखिए बोर्ड मास
जो कि हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और ये है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। मैं हमेशा ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो डिवीजन से भी पहले मुझे इस ब्रैकेट यानी ये जो एक्सपोनेंट है इसको सॉल्व करना है, इस वजह से मैंने पहले पावर का ऑपरेशन किया। अब मैं डिवीजन का ऑपरेशन करूंगा, तो मैं यहीं पे या तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे भी बता देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको फर्दर हमने लिख लिया log t इज इक्वल टू, ये log 2 पाई एज इट इज रहेगा, प्लस हाफ ब्रैकेट्स log L माइनस log ऑफ G। ठीक है, ये हमें log t मिल गया। नाउ आप चाहे तो इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन करके बताता हूं हमें क्या मिलने वाला है। तो इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये हाफ जो है इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ log L माइनस हाफ log G। अब यहां पे ये हमें मिल गया। ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू। अब किसके रेफरेंस में मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जिसको फाइंड आउट करना है उसको डिफरेंशिएट करोगे, और किसके रेफरेंस में, जो ऑलरेडी गिवन है। यहां पे मुझे L का एरर गिवन है ना, L जो है मैंने 1% इंक्रीज किया, तो मुझे दोनों साइड को किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू L। फाइन, तो ये हो जाएगा d बाय डी एल ऑफ log ऑफ t is equal to d by dl of log of 2 pi plus d by dl of half log L minus d by dl of half log G। ठीक, ये हो गया। अब क्या करें, चलिए इतना तो हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर और देखते हैं मुझे क्या मिलता है। अब देखिए, मुझे मालूम है log x का डेरिवेटिव। ठीक है, log फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हमने पढ़ा है d बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ x इज ऑलवेज 1 अपॉन x। तो यहाँ पे d बाय डी एल, आई एम सॉरी मैंने t लिख दिया था, d बाय डी एल ऑफ log t हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल T। ठीक है, log होता है 1 अपॉन एक्स, तो log t हो जाएगा 1 अपॉन t। अब देखिए यहां पे वेरिएबल और ऑपरेटर सेम है, तो सिर्फ 1 अपॉन एक्स। और ये मैंने डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है कि मान लीजिए यहां पे log x होता और d बाई डी टी होता, तो मैं इसका आंसर लिखता, देखिए dx हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब वेरिएबल और ऑपरेटर डिफरेंट है, तो मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी, वो है dx बाय dt। जो वेरिएबल है वो ऊपर आएगा, जो ऑपरेटर है नीचे आएगा। अगर वेरिएबल और ऑपरेटर डिफरेंट है तो वेरिएबल ऑपरेटर का रेशो मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे वेरिएबल ऑपरेटर डिफरेंट है, तो मुझे यहां पे लिखने पड़ेगा dt अपॉन dl। दिस पार्ट इज ओवर। d बाई डी एल ऑफ log 2 पाई। अब देखिए 2 पाई इज अ कांस्टेंट, तो उसका log भी कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा log हो जाएगा 0। अच्छा, अब d बाई डी एल ऑफ हाफ log L। अब देखिए इस हाफ को, अब इस 0 को तो हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं। हाफ इज अ कांस्टेंट, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं। अब देखिए log L हो जाएगा 1 अपॉन L। अब देखिए यहां पे वेरिएबल है L, ऑपरेटर है L, तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल x, ऑपरेटर x, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल x, ऑपरेटर t, तो मुझे dx बाई dt, मतलब वेरिएबल अपन ऑपरेटर लिखने की जरूरत है। ठीक है ना, इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। ओके, नाउ d बाई डी एल ऑफ हाफ log g। नाउ g इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 9.8 अप्रोक्सीमेटली हम ने पढ़ी है। ठीक है,
तो बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इसका लॉग कांस्टेंट होगा, तो दिस होल थिंग इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। मुझे आगे +0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे फाइनली मिला 1/t dt अपॉन dl इज इक्वल टू हाफ l, ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए ये रिलेशन हमने निकाला 1/t dt by dl इक्वल्स टू हाफ 1/l। अब देखिए यहाँ पे मुझे चेंज इन l अपॉन l इंटू 100 इज इक्वल टू 1, है ना, 1% हमें दिया हुआ था, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली लिखा था dl अपॉन l इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। और मुझे निकालना क्या था, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, या फिर द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, है ना, चेंज नहीं बोलेंगे बट द परसेंटेज, यानी कि सॉरी मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड, मुझे टाइम पीरियड बोलना था, आई एम रियली सॉरी। तो dt अपॉन t इंटू 100, मुझे ये चीज निकालनी है, ये चीज मुझे गिवन है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना क्या है, dt अपॉन t निकालना है। तो ये जो इक्वेशन मिला है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये dt अपॉन, ठीक है ना, dt अपॉन t, है ना, देखिए dt यहाँ पे है और t यहाँ पे है, तो ये dl जो है मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ इस dl को वहां शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। सॉरी मैंने इसको मार्क कर दिया था, आपको dt अपॉन t जो है लेना है, तो dt और t मैंने ले लिया, इस dl को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे dt बच गया, नीचे t बच गया, इज इक्वल टू dl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ dl अपॉन l, ठीक है। dl आप कहीं, क्योंकि 1 है तो आप dl इधर लिखो इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने dl अपॉन l लिख लिया, ठीक। अब देखिए मुझे निकालना क्या, dt अपॉन t इंटू 100, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 100 मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो दिस बिकम्स dt अपॉन t, यहाँ पे मैंने लिख लिया 100, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 100। अब देखिए यहाँ पे dl अपॉन l इंटू 100, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, 1%। क्वेश्चन में बोला है इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 1% व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, तो dl अपॉन l इंटू 100 जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं dt अपॉन t इंटू 100 को लिख सकता हूं, यहाँ पे हाफ बच जाएगा और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हाफ इंटू 1 यानी कि हाफ, ठीक है। तो dt अपॉन t इंटू 100 यानी कि परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड t, ठीक है, कैपिटल T। कितना मिल जाएगा मुझे, 0.5%। तो टाइम पीरियड में कितना एरर आएगा, अगर मैंने लेंथ को 1% इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड में 0.5% का एरर आएगा, ठीक है। दैट इज माय फाइनल आंसर।